गाइस वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और आज के हम लेक्चर में कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं एक एबीएलटीज को यूजिंग दीस वैल्यूज और दिस डेटा। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपको रोटेशंस, इंसर्शन और बेटर से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो मैं सारे वही कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए थे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास 14, तो 14 को हमने एज इट इज ऐड कर दिया। अब 14 का बैलेंस फैक्टर अभी क्या है? 0, क्योंकि कोई भी लेफ्ट और राइट सबट्री नहीं है। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज 17, तो 17 यहाँ ऐड हो गया। 17 का बैलेंस फैक्टर 0 है और 14 का बैलेंस फैक्टर अभी -1 है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, एडिशन पॉसिबल है। अगला एलिमेंट है 11, सो 11 को यहाँ ऐड करते हैं। 11 का बैलेंस फैक्टर 0 है और 14 का बैलेंस फैक्टर भी अभी 0, क्योंकि लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों की हाइट सेम है, तो 1 - 1 0। ओके, नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज 7, तो 7 को ऐड करते हैं यहाँ पे। अब बैलेंस फैक्टर कितना है 11 का? 7 का तो 0 है, 11 का 1 है और 14 का 1 2 -1 1। ठीक है, 14 का बैलेंस फैक्टर अभी 1 है, तो स्टिल अभी भी ट्री हमारा ठीक काम कर रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज 53, सो 53 को यहाँ ऐड करते हैं एंड बैलेंस फैक्टर 53 का 0, 17 का -1, 14 का 0। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट और राइट सब ट्री दोनों की वैल्यूज इक्वल है, दोनों की हाइट्स इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट इज 4, तो 4 ऐड होगा यहाँ पे। अब 4 का बैलेंस फैक्टर 0 है, 7 का बैलेंस फैक्टर 1 है, 11 का बैलेंस फैक्टर क्या है? 11 का बैलेंस फैक्टर है 1 2, ओके, और 0, तो इसका बैलेंस फैक्टर हो गया 2। ठीक है, यानी कि यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे हमें रोटेशन की नीड है। ठीक है, सो ये क्या है? लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट। और मैंने आपको बताया था जब भी आपको दो लेफ्ट इंसर्शन देखें, आपको क्या करना होता था? एक राइट परफॉर्म करना होता था, राइट रोटेशन परफॉर्म करना होता था। ठीक है, जिसमें क्या होता था, जो मीडियन एलिमेंट है यानी कि ये एलिमेंट, ये जाएगा टॉप पे, और जो जो टॉप पे है वो नीचे खिसक के आएगा। ठीक है, तो एक राइट रोटेशन आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो राइट रोटेशन के बाद मेरा जो ट्री है वो कुछ ऐसा दिखेगा, 14, देन 7, देन 4, ओके, और ये 11, 17 और 53। ठीक है, तो बैलेंस फैक्टर 0 0 और इसका भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 है, ये भी 0 है। ठीक है, और 14 के लिए भी लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है? 2, और राइट की कितनी है? 2, तो इसका भी बैलेंस फैक्टर अभी के लिए तो 0 है। ठीक है, यानी कि ये सब ट्री यहाँ पे बैलेंस है। ठीक, तो अब चलते हैं अगले एलिमेंट पे। तो अगला एलिमेंट है 11 के बाद हमारा 7 था, 53 था, 4 था। ओके, 4 तक हो गया था। ठीक, सो नेक्स्ट एलिमेंट इज 13, सो 13 हमारा कहाँ इंसर्ट होगा? 13 हमारा इंसर्ट होगा 11 के राइट में। ठीक है, 11 के राइट में। नाउ बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं हम इसके लिए। सो 13 का बैलेंस फैक्टर 0 है। ठीक है, सो इसका बैलेंस फैक्टर 0 है। 11 का बैलेंस फैक्टर कितना हो गया? 11 का हो गया -1। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट सब ट्री नहीं है, सो 0 - 1 इज -1। 7 के लिए क्या हो जाएगा? 1 हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, यानी कि 1। ओके, एक चीज और मैं शायद आपको बताना भूल गया, जो आप ये चीज करते हो ना, इसको मॉड्यूलो में रख लेना, राइट सब ट्री। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस, ये -1 को ना इस तरीके से कंसिडर करना आप, सॉरी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होके 0 निकलेगा। ठीक है, तो 7 के लिए बैलेंस फैक्टर 0 हो जाएगा। ओके, यानी कि अभी भी सब कुछ बैलेंस है। ठीक है, हमें कुछ भी करने की नीड नहीं है। तो नेक्स्ट एलिमेंट अपना ऐड करते हैं। सो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 12, तो 12 कहाँ जाएगा? 13 के लेफ्ट में। ठीक है, गॉट इट। अब बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं। 12 का बैलेंस फैक्टर 0, 13 का बैलेंस फैक्टर अब यहाँ से हट के 1 हो गया, करेक्ट। और 11 का बैलेंस फैक्टर -1 से रिमूव होके क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये यहाँ से हट के -2 हो जाएगा, गॉट इट। अब 11 गड़बड़ कर रहा है, यानी कि मुझे रोटेशन की नीड है।
तो ये है आर और ये है एल, ठीक है। और इसका रोटेशन अगर आपको याद आ रहा होगा तो हम पहले इसको आर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आगे की चीजें प्रोसेस होंगी। तो सिंपली इसको कन्वर्ट करते हैं आर में। तो सबसे पहले तो 14, देन 7, देन 4, और इधर हमारे पास 1753, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास है 11। तो इस पर हम क्या करेंगे, इसको राइट में कन्वर्ट करने के लिए 13 को नीचे पुल करेंगे और 12 ऊपर जाएगा। ओके, तो यहाँ बना 12 और ये बना 13। अब ये एल में हो गए, यानी कि फिर से एक रोटेशन परफॉर्म होगा इनके बीच में। तो रोटेशन परफॉर्म होने के बाद 12 ऊपर जाएगा, 11 नीचे पुल हो जाएगा, और ये आर आर है, ठीक है। यानी कि एक लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म होगा, ये 12 रूट नोड बनेगा और ये नीचे आ जाएगा। गॉट इट। तो बस इसी चीज को अब मैं यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ। सो लेट मी रिमूव इट। ओके, सो यहाँ पे मेरा 12 आ जाएगा, 11 मेरा इधर शिफ्ट हो जाएगा और 13 मेरा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट। तो अब ये फिर से बैलेंस हो गया है। नाउ अगला नोड है हमारे पास 8। तो 8 कहाँ पे ऐड होगा, 11 से छोटा है, सो 8 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। बैलेंस फैक्टर चेक करिएगा इसका फिर से। 8 का बैलेंस फैक्टर 0, 11 का बैलेंस फैक्टर 1, 12 का बैलेंस फैक्टर कितना आएगा, 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है। नाउ 4 का बैलेंस फैक्टर 0, लेकिन 7 का बैलेंस फैक्टर क्या आएगा, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री कितनी है 1, राइट सब ट्री की हाइट कितनी है 1, 2 एंड 3। सो 1 माइनस 3 इज माइनस 2, यानी कि मुझे यहाँ पे रोटेशन परफॉर्म करने की नीड है, ठीक है। अब रोटेशन किस टाइप का होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा कि इस नोड में गड़बड़ है 7 वाले में, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या देखना है, इंसर्शन देखना है कि किस टाइप का इंसर्शन हुआ होगा जिसकी वजह से मुझे इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले ये आर है क्योंकि इसके राइट में है, एंड देन ये एक लेफ्ट है। गॉट इट। अब इस चीज को मुझे बैलेंस आउट करना पड़ेगा। अब इन दोनों को या तो फिर से मुझे वही काम करना पड़ेगा, पहले वाला, दोनों को राइट राइट बनाना पड़ेगा, या दोनों को लेफ्ट लेफ्ट बना लूँ। तो दोनों को राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट बनाना ईजी पड़ेगा, ठीक है। ओवरऑल काम मुझे इस पे करना है, ये चीज जो है, ठीक है, 7, 12 और 11। गॉट इट। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा। सो 14, 17 और 53 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये तो अनअफेक्टेड पार्ट है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब ये वाला ट्री देखिए, ठीक है। सो 7, 12 और 11, तो इसमें से मीडियन वैल्यू क्या है, मीडियन वैल्यू है 11, ठीक है। मीडियन जो होती है यानी कि मिड वैल्यू, ठीक है। सो मीडियन वैल्यू हमारी रूट बनती है हमेशा, ठीक है। सो मीडियन को हम रूट बनाएंगे तो 11 हमारा रूट बनेगा, ठीक है। अब हमें देखना है इस ट्री में, ठीक है। अब देखिए, जो 7 है वो 14 के लेफ्ट में है, ठीक है, 14 के लेफ्ट में है, लेकिन 14 के लेफ्ट में होने के लिए अब यहाँ पे तो हमारा 11 लग गया है, तो मैं 7 को कहाँ पे इंसर्ट करूँ जो 14 के लेफ्ट में रहे, ठीक है। तो ये यहाँ इंसर्ट होगा, ठीक है, क्योंकि जब आप ये नॉर्मलाइजेशन रोटेशन फॉलो करेंगे इस तरीके से, सिमिलर यही मिलेगा आपको। तो 7 मेरा यहीं पे इंसर्ट होगा, ठीक है। अब जो रोटेशन परफॉर्म होगा वो 11 के राइट में क्या जाएगा, 12 जाएगा, बड़ी वैल्यू जानी चाहिए। 12 के राइट में क्या जाएगा, 13 जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू जानी चाहिए। रोटेशन परफॉर्म किया हमने और ट्री में भी ये इसी ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। देखिए 11, ठीक है, 11 मीडियन बनेगा, 7 की जगह जाएगा यहाँ पे, 12 राइट में है और 13 भी राइट में है। सो 11 से 12, 12 से 13, ठीक है। 7, 7 के लेफ्ट में था 4 हमारा, गॉट इट। और 7 के राइट में हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि बिगर वैल्यू यहाँ पे है। नाउ बैलेंस फैक्टर अब इसका पूरा कंप्लीट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वैल्यू जो हमें इंसर्ट करनी थी वो थी 60, तो 60 कहाँ ऐड होगा हमारा, यहाँ ऐड होगा। और जब आप इसका बैलेंस फैक्टर चेक करोगे, सो इसका 0, इसका -1 और इसका -2 आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमें रोटेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो ये है आर आर, और जब भी दो आर आर होते हैं तो हमें एक लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म
करना होता है, ठीक है? सो लेफ्ट रोटेशन जब हम इस ट्री पे परफॉर्म करेंगे, सो वैल्यूज यहाँ पे कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएंगी। जस्ट लाइक 14 से 53, यानी कि मीडियन टॉप पे जाएगा, यहाँ 60 और यहाँ पे 17, ठीक है? नाउ नेक्स्ट वैल्यू इज 19, सो 19 तो सिंपली यहाँ ऐड कर देंगे और उसका बैलेंस फैक्टर चेक करोगे तो नॉर्मली आएगा, ठीक है? देन नेक्स्ट वैल्यू इज 16, सो 16 भी इजीली ऐड हो जाएगा, बैलेंस फैक्टर का इफेक्ट नहीं जाएगा। लास्ट वैल्यू इज 20, सो 20 शुड बी एडेड हेयर, ठीक है? अब बैलेंस फैक्टर जब हम चेक करेंगे इसका, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ तो 0 है, ये भी 0 है, -1 है, नो प्रॉब्लम, ठीक है? और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 -1, 1 और 2, ठीक है? -2 तो -1 नो प्रॉब्लम। एंड जो 53 आएगा, ये बनेगा -2, इसका बैलेंस फैक्टर आएगा -2, ठीक है? क्योंकि 1, 2 और 3, 3 माइनस ये, ठीक है? सो इसकी वैल्यू आएगी 2, सॉरी, प्लस का 2, ओके, +2 -2, लेकिन इसकी रेंज उसमें नहीं है, -1, 0, 1 में नहीं है, ठीक है? दिस मैटर्स द मोस्ट। तो अब जो ट्री गड़बड़ है, वो है हमारे पास ये 3 नोड, 53, 7 और 19 वाले, ये। यहाँ हमें परफॉर्म करना पड़ेगा अपना ऑपरेशन। तो ये क्या है, पहला L है और दूसरा R है, ठीक है? 17 53 के लेफ्ट में है और 19 17 के राइट में है, ठीक है? तो इन चीज़ों पे मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा अपना रोटेशन। सो आफ्टर रोटेशन ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, यहाँ पे 14, अब ये तो अनअफेक्टेड पार्ट है, सो ये तो सेम ही रहेगा, 4, 8, 12, 13, यहाँ राइट में था 53, ओके? नाउ 53 के राइट में 60 था फ्रॉम द ट्री, हमने ट्री से ही देखा था, ठीक है? यहाँ पे हमारा 19 आ जाएगा। अब 19 से छोटी वैल्यू 17, 17 से छोटी वैल्यू 16 और 19 से बड़ी वैल्यू 20। सो इन लास्ट ये आपका एवीएल ट्री बन के आएगा, ठीक है? दिस इज कम्प्लीटली बैलेंस्ड। कोई भी स्टेप आपको परफॉर्म करने में अगर प्रॉब्लम हुई हो, तो एकदम बेसिक पे जाइएगा, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया था, जो भी रोटेशन आपको दिखाई दे रहा है, उसे खुद से परफॉर्म कीजिएगा एंड वो रिजल्ट निकल के आ जाएगा इजीली। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर, टिल देन हैप्पी कोडिंग।